everyone, it's me Arsh. Finally, I am back with another brand new video and इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने क्लास 10th के PT2 के मार्क्स जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। इससे पहले तुम लोग मुझको जज करो, मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस बार मेरे एग्जाम से पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। हमने 2 डॉक्टर्स को दिखाया था एंड मेरे पेट में काफी ज्यादा स्वेलिंग आई थी। एंड भाई पेट के दर्द तो बिल्कुल रुला देता है और इतना ज्यादा दर्द होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। एंड मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। जब मेरा पहला एग्जाम था उस दिन मैंने अपनी क्लास टीचर को फोन मम्मा से करवा दिया था एंड शी वाज लाइक चलो कोई बात नहीं। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं दूंगी कोई पता नहीं बाद में लिया जाए या फिर ना लिया जाए, सो आई थॉट कि दे ही देते हैं कैसे भी मार्क्स आए। एंड भाई आई होप अब तुम लोगों को वो बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे स्कूल में PT1 एंड PT2 के में कोई भी रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता है। सिर्फ एक नॉर्मल रजिस्टर पे हमारे मार्क्स लिखे होते हैं एंड उसको भी मुझे इसलिए ब्लर करना पड़ता है बिकॉज उसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं जैसे फोन नंबर वगैरह हो गया विच आई कैन नॉट शेयर। तो बहुत हो गई बातें, अब मैं फटाफट से तुम लोगों के साथ में अपने मार्क्स शेयर करती हूँ। भाई मैथ्स के तो मैं लास्ट में करूँ क्योंकि इस बार मैथ्स ने मुझे डुबा दिया है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IT की। तो पिछली बार IT में मेरे काफी ज्यादा कम मार्क्स आए थे एंड इस बार आई हैव इम्प्रूव्ड अ बिट। मुझे नहीं पता इतनी तबीयत खराब में मैंने कैसे कर लिया, बट IT के एक दिन पहले ना मैं रो रही थी कसम से, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था। बट आई स्कोर 36 आउट ऑफ 40 इन IT। वो भी इसीलिए क्योंकि इस बार हम खुद आंसर्स फ्रेम कर सकते थे, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का कोई इशू नहीं था। बट अब पता नहीं हाफ ईयरली में क्या होगा। अगर अब मैं बताऊं साइंस के मार्क्स, तो साइंस में आई हैव स्कोर 35 आउट ऑफ 40। मुझे नहीं पता मेरी मिस्टेक्स कहाँ गई हैं। मुझे बस एक मिस्टेक याद है कि उसमें वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है उसके 3 स्टेप्स लिखने, जिसमें से मैंने सिर्फ एक स्टेप लिखा था तो मेरे उस पर मार्क्स कट गए थे। बाकी इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में आई हैव स्कोर 34 एंड उसमें मेरे पता है मोस्टली मतलब एक तो पैसेज में मार्क्स कटे हैं। ग्रामर इस बार मेरी पूरी सही थी एंड मैंने काफी PYQs प्रैक्टिस करे थे, इस वजह से मेरी काफी अच्छी ग्रामर गई है। और मेरे कटे हैं क्वेश्चन आंसर्स में, एक में कटा है लॉन्ग में क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा और रिलेट करना था चैप्टर के साथ में, तो इसी वजह से। बाकी तो आंसर सही था बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे 6 मार्क्स गए तो गए कहाँ से। एंड अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो उसमें आई हैव स्कोर 34 आउट ऑफ 40। वो भी इसीलिए क्योंकि SST में जो हिस्ट्री एंड सिविक्स है, सिविक्स में तो मेरे काफी सही गए हैं बट जो हिस्ट्री है उसमें सर ने पता नहीं क्यों क्वेश्चन आंसर में पूरे मार्क्स दिए ही नहीं है। मतलब दिए हैं और नहीं भी दिए हैं। हिस्ट्री सिविक्स में हमारा कंबाइंड पेपर होता है तो मेरे सारे MCQ सही गए थे। इको में भी मेरे पूरे आए हैं 10 आउट ऑफ 10। बस भाई ज्योग्राफी में मेरे 7 आउट ऑफ 10 आए हैं, ये भी इसीलिए क्योंकि मैंने सारे आंसर सही तो लिखे थे बट मैम को और इलैबोरेशन चाहिए था। अब मेरे ऐसे 2 सब्जेक्ट बचे जिसमें सबसे ज्यादा बेकार मार्क्स आए हैं। मतलब भाई मैं क्या ही बताऊं। पहले बात करती हूँ हिंदी की, तो हिंदी में मेरे आए हैं 31 आउट ऑफ 40। मतलब ग्रामर के क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहे थे, मुझे आते भी थे तब भी नहीं हो रहे थे। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था एंड ये पहला एग्जाम था ना, तो इसी वजह से इसमें मेरी सबसे ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं देने भी नहीं वाली थी एग्जाम। तो अगर अब मैं बात करूँ मैथ्स की, भाई साहब उसका तो बात करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैथ्स मेरे सबसे ज्यादा कम आए हैं, सबसे ज्यादा। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतने कम आएंगे। तो मैथ्स में आई हैव स्कोर 25 आउट ऑफ 40। 2 मिनट साइलेंस प्लीज। मतलब मैथ्स का पेपर देखने के बाद में ना एक हफ्ता तो मतलब मैं थोड़ी सदमे में थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। मतलब मैथ्स के पेपर मेरे साथ ये हुआ था कि जो क्वेश्चंस मुझे आते भी थे ना मुझसे वो भी नहीं हो रहे थे और मेरा पता नहीं क्यों इतना दिल से घबरा रहा था एग्जाम में। एंड भाई जैसे एग्जाम खत्म हुआ है ना, आई वाज लाइक मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में। एंड उसके अगले दिन एग्जाम था IT का। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझसे IT के एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो रहा था। वो तो इसलिए मेरे मार्क्स आ गए क्योंकि इस बार मैंने खुद फ्रेम करके लिखा था एंड मैम ने खुद फ्रेमिंग पे मार्क्स नहीं काटे थे, वरना ये टेक्निकल वर्ड्स तो मुझसे याद होते ही नहीं है। तो ये थे मेरे मार्क्स PT2 में, जैसे भी थे मैंने तुम लोगों के साथ में शेयर कर दिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।